मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध में हुआ दर्दनाक क्रूज हादसा अब धीरे धीरे एक बड़ी प्रशासनिक चूक और सिस्टम में फेलियर की कहानी बनता जा रहा है। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग किसी तरह बचा लिए गए थे। शुरुआत में इसे अचानक आए मौसम बदलाव का परिणाम बताया गया, लेकिन अब जो दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह तस्वीर को बदल कर रख दिया है। जांच में सामने आया है कि हादसे से कई हफ्ते पहले ही क्रूज में गंभीर तकनीकी खराबियों की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी गई थी। खासतौर पर इंजनों की स्थिति को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके क्रूज का संचालन रोका नहीं गया और यही फैसला कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। क्रूज संचालन से जुड़े तत्कालीन मैनेजर ने मार्च महीने में ही एक लिखित पत्र के जरिए ये साफ कर दिया था कि क्रूज के दोनों इंजन ठीक स्थिति में नहीं हैं। पत्र में बताया गया था कि एक इंजन लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, जिससे गति प्रभावित होती है, वहीं दूसरा इंजन कभी भी अचानक बंद हो सकता है। ये जानकारी पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह रही कि इस गंभीर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। क्रूज को पर्यटकों के लिए लगातार चलाया जाता रहा। 30 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ, तब क्रूज में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। अचानक मौसम बिगड़ा, तेज हवाएं चली और पानी की लहरों ने क्रूज को असंतुलित कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रूज में पानी तेजी से भरने लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोगों को लाइफ जैकेट पहनने तक का समय नहीं मिला। इस हादसे में कई परिवार पूरी तरह से बिखर गए। कई कहानियां सामने आई जिसने लोगों को रुला दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। शव जब घर पहुंचे तो माहौल बेहद दर्दनाक हो गया। लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। वहीं सबसे भावुक पल तब आया जब एक मां अपने 4 साल के बेटे को सीने से चिपकाए हुए मिली, जिससे यह साफ था कि उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। परिजनों ने निर्णय लिया कि मां और बेटे को एक ही कब्र में दफनाया जाएगा, ताकि उनकी अंतिम यात्रा भी साथ हो। ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। हादसे में बचे लोगों की हालत भी बेहद गंभीर मानसिक तनाव में है। परिवार के सदस्य सदमे में हैं और किसी से ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। कई लोगों ने बस इतना कहा कि उन्हें कुछ समय अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वो इस दुख को समझ सके। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खतरे की स्पष्ट जानकारी पहले से थी, तो क्रूज संचालन क्यों नहीं रोका गया? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर सिस्टम की बड़ी असफलता? यही सवाल अब जांच का केंद्र बन गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि क्रूज में सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरी व्यवस्थाएं या तो कमजोर थी या ठीक से काम नहीं कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अचानक आए तेज तूफान और हवा के झोंकों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। लहरों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि क्रूज का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा क्रूज नदी में समा गया। ये क्रूज करीब 19 साल पहले बनाया गया था और इसे देश के सुरक्षित क्रूज में गिना जाता था। इसके डिजाइन को लेकर भी दावा किया गया था कि ये असंतुलित नहीं हो सकता, लेकिन हादसे ने इन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों ने इस घटना की तुलना एक दुर्लभ प्राकृतिक स्थिति से की, जिसे अचानक बनने वाला मिनी टॉर्नेडो जैसा बताया जा रहा है। इस स्थिति में हवा और पानी का दबाव बेहद तेज हो जाता है, जिससे किसी भी जलयान का संतुलन बिगड़ सकता है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सतर्कता बरती जाती है, या फिर सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोखिम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन मौसम पहले से ही खराब था, लेकिन बावजूद इसके क्रूज चलाया गया। कई लोगों ने इसे सीधी लापरवाही बताया। अब प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया भी जा चुका है। पर्यटन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी गंभीर चेतावनी के बावजूद किसी ने फैसला क्यों नहीं लिया। अगर समय रहते कदम उठा लिए जाते तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। मृतकों के परिवार आज भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जांच नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स देखनी है, दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।